Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जी बेटा, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? हमने न्यू एक्सरसाइज शुरू कर ली थी या नहीं, एरिया वाली? आई थिंक कि हमने कर ली थी, ऐसा ही है। यस, ठीक है। 6.10 के 3 पार्ट हो गए फरमा रहे हैं। ये किया था हमने 1, और फिर उसके बाद टेस्ट का सिलेबस आपको बताया था मैंने। 2 हो गया, 3 हो गया, मैंने 4 शायद घर से करने के लिए दिया था आपको, नहीं 5 करने के लिए दिया था। जी वेरी गुड तलहा, आपने कर लिया। 5 मैंने आपको घर से करने को दिया था, आप सबने कर लिया है। जी 4 का आंसर क्या आ रहा है? आपने कर लिया है 4? ओके गुड, मैं यहाँ पर 4 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, उसमें हमसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू 10x, x इक्वल टू पाई बाय 4 और x इक्वल टू पाई बाय 3, ये है हमारे पास। ठीक है, y 10x के बराबर है और अपर और लोअर लिमिट आपको दे दी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि मुझे y की वैल्यू पता है, तो एरिया निकालने के लिए मैं लिखूंगा एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, और एरिया किसके बराबर होता है? इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a की जगह हमारे पास आएगा पाई बाय 4 और b की जगह आएगा पाई बाय 3, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, y की जगह 10x और dx। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखें, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेट करते वक्त आप ये देखें, आपके पास 10x है। 10x का इंटीग्रल क्या आता है, जल्दी से बता दें जरा। 10x का इंटीग्रल, यस, एलन साइन नहीं होता, एलन साइन नहीं होता। 10 डब्बे का इंटीग्रल एलन सेक डब्बा होता है, बिल्कुल। 10 डब्बे का इंटीग्रल एलन सेक डब्बा। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग में a इक्वल टू, ये हो जाएगा एलन सेक डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास क्या चीज दी हुई है, 10x है, तो 10x का सिंपल क्या हो जाएगा? एलन सेक x, और लिमिट लगा देंगे पाई बाय 3 और पाई बाय 4 इसके ऊपर। ठीक है, ये पाई बाय 3 और पाई बाय 4 लिमिट इसके ऊपर लग जाएगी यहां पर इस तरीके से, पाई बाय 3 और पाई बाय 4। तो अब सिंपल हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। हम यहां लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स a इक्वल टू क्या होगा? अपर लिमिट एलन सेक पाई बाय 3 माइनस एलन सेक पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होगा ना बेटा? अब हमने एलन निकालना है सेक पाई बाय 3 का, तो पहले सेक पाई बाय 3 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो सेक पाई बाय 3 कैसे निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर में तो सेक होता नहीं है, तो क्या करें भाई?
कैलकुलेटर में तो सेक होता ही नहीं है, फिर क्या करें? या सेक बराबर होता है 1/cos के, तो हम इसको चेंज करेंगे। हम कैसे चेंज करेंगे? हम लिखेंगे a इक्वल टू ln sec π/3 लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे sec, सॉरी, हम sec की जगह लिख देंगे 1/cos π/3। ठीक है भाई, sec की जगह हमने क्या लिख दिया? sec बराबर होता है 1/cos के, तो हमने लिख दिया 1/cos π/3। फिर माइनस ln ऐसे ही रहेगा, माइनस ln ऐसे ही रहा, और माइनस ln के बाद sec π/4 लिखा हुआ था, sec की जगह हमने 1/cos कर दिया, 1/cos π/4। ठीक है, अच्छा जी बिल्कुल, ये उसका फोर्थ पार्ट है। ए इक्वल टू ln ऐसे ही रहा बेटा, 1/cos π/3 की वैल्यू बता दें कितनी आ रही है? cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1/2 माइनस ln 1/cos π/4 की जगह क्या आएगा? यस, cos π/4 का मतलब है cos 45 डिग्री। √3/2 तो नहीं आएगा बेटा, वो तो 0.866 हो जाएगा। सही से देख के बताएं। √2/2 आएगा, हाँ, √2/2 यहां पे आ गया, √2/2। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, अब क्या करने वाले हैं? ए इक्वल टू ln, बेटा ये 1 डिवाइड जो लिखा हुआ है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू पलट जाएगी, 1/2 बन जाएगा 2, माइनस ln, इसी तरह यहां पे भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, वैल्यू पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2/√2। ठीक है, बताएं ln 2 कितना आ रहा है? ये वैल्यू निकाल लेंगे आप। ln 2, यस, ln 2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है a इक्वल टू 0.693। ठीक है, और सॉरी, जी, ln 2/√2 निकालना है। 2/√2 जो है उसका ln जी कितना आ रहा है? 2/√2 का ln, सेकेंड वाली वैल्यू का ln निकालकर कितना आंसर आ रहा है बेटा? यस, 0.3465 लिखा हुआ है, 0.346, 0.346 माइनस करें दोनों को, 0.693 माइनस 0.346, दोनों को माइनस करेंगे, क्या आंसर आ रहा है? 0.347। ये आपके पास एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट्स के अंदर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई सवाल करना चाहते हैं इसमें तो कर लें। जी खलील, बेटा एलएन का बटन है खलील, आपके कैलकुलेटर में देखो एलएन का बटन है, एलएन का बटन दबाओ और उसके आगे जो है 2 लिख दो, इक्वल टू दबा दो, आ जाएगा। ये लें, स्टार्ट से दिखा दे रहे हैं ये। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड है इसकी, सेकंड स्लाइड,
और थर्ड स्लाइड, हाँ खलील आया समझ में बेटा? नेक्स्ट और लास्ट, सही है। शुड बी प्रोसीड नाउ? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, 5 तो आपको दिया हुआ है बेटा मैंने करने के लिए, 5 तो आपका होमवर्क था ना। सॉल्यूशन 5 2 की तरह है तो वो आपको खुद करना है। मैंने कल ही दिया था, ये आज नहीं दे रहा, मैं कल ही दिया था। चलें, खैर अब मुझे बताएं ये जो हमें डेटा दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी दे दी है -2 और 1, तो क्या इसमें y गिवन है? जो हम एरिया के फॉर्मूले में लिख लें इसको, क्या y गिवन है? नहीं, पहले y निकालेंगे बिल्कुल। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लगेगा, तो ये रूट लग गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हम इसके ऊपर एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a से b y dx, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a से b तक लिमिट -2 और 1, -2 और 1, और y की जगह क्या आएगा? y की जगह आ जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया √9 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। सही है। अब इसका बेटा हमने इंटीग्रल निकालना है, तो मुझे बताएं ये जो √9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? अच्छा, लोग कह रहे हैं कन्वर्जन। बेटा कन्वर्जन जब हमने की है ना उस एक्सरसाइज के अंदर 6.5 में, तो जब इस तरह आता था ना √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें कुछ और भी होता था मल्टीप्लाई या डिवाइड में, याद है? एक्स स्क्वायर कभी x³ कभी कुछ, तो वहां पे यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो नहीं लग सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता। ठीक है, वजह समझ में आई? डिवाइड या मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है यहाँ पर, वहां पर होता था। अच्छा, नहीं, इंटीग्रेशन की दुनिया में अगर लेट करने वाली लॉजिक लगाई तो बेटा लेट उसको करते हैं जिसके अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो, लेकिन सवाल में डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। ए और एक्स वाला फॉर्मूला कौन सा?
इसमें एक नया फॉर्मूला लगेगा, पेज नंबर 201 निकाल लें। पेज नंबर 201 पर फॉर्मूला नंबर 22 देखें। पेज नंबर 201 पर फॉर्मूला नंबर 22 देखें। ठीक है, निकाला सबने? चले मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग, और इंटीग्रेटिंग के बाद मैं फॉर्मूला लिखूंगा, जाहिर सी बात है। और फॉर्मूला ये है बेटा, फॉर्मूला नंबर 22 है पेज नंबर 201 पर। उसकी लॉजिक ये है कि रूट के अंदर जब कभी इस तरह लिखा हुआ हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो वो बराबर होगा किसके? हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास जो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब देखें, इस फॉर्मूले की मदद से हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या तरीकेकार होगा? देखें, ए इक्वल टू तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी, ए इक्वल टू तो ऐसे ही रहा। आप यहां पर देखो तो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी यहां ए स्क्वायर की जगह 9 लिखा हुआ है, और इसी एतबार से ए की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। अगर ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। ए इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला है, क्या लिखा हुआ है इसमें? हाफ एक्स, तो मैंने भी लिखा हाफ एक्स अंडर रूट पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर है? 9 के बराबर। तो बेटा ए स्क्वायर की जगह एज इट इज 9 उतार दिया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस हाफ ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की जगह 9 आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह क्या आएगा? 3। ठीक है, मैं प्लस का सी नहीं लगाऊंगा। प्लस का सी फॉर्मूले में बेशक है, वो एक जनरल फॉर्मूला है, मैं प्लस का सी क्यों नहीं लगाऊंगा बताएं? या लिमिट उतार दी इसकी 1 और -2, बताएं प्लस का सी क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट्स मौजूद हैं, मैंने बताया था। जब लिमिट मौजूद हो, लिमिट वाला इंटीग्रल हो यानी डेफिनाइट इंटीग्रल, तो उसके अंदर आप कभी भी प्लस सी नहीं लगाते बेटा। ठीक है, चलें अब आगे करते हैं इसको। लिमिट अप्लाई करनी है अब हमने, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। अप्लाइंग लिमिट्स ए इक्वल टू, इस पूरे सवाल में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यानी 1। ठीक है, 1 ही है, एक बार कंफर्म कर लें। ठीक है, अपर लिमिट 1 पुट कर रहे हैं, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? लोअर लिमिट हमारे पास -1 है। ओके, -2 है, ठीक है, चले डन हो गया। लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं। अपर लिमिट यानी 1/2 एक्स, एक्स की जगह 1, अंडर रूट 9 माइनस एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9, ये हो गया 9/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह बेटा 1, 1/3। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस, अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पूरे सवाल में लोअर लिमिट पुट करनी है, पूरे सवाल के अंदर लोअर लिमिट, तो लिखेंगे 1/2 एक्स की जगह -2 रूट 9 -2 का स्क्वायर प्लस ये 9/2 साइन इनवर्स -2/3। ठीक है, लिमिट अप्लाई हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए इक्वल टू 1/2 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट 9 -1 हो जाएगा, रूट 9 -1, और 9 -1 होता है 8, फिर प्लस 9/2 प्लस 9/2। बेटा साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू। अच्छा, रेडियन में रखना है आपने अपना कैलकुलेटर ये सॉल्व करते वक्त। साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालते वक्त कैलकुलेटर को रेडियन में रखिएगा, डिग्री में मत रखिएगा। डिग्री में रखेंगे
तो कभी भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एंगल आ जाता है, थीटा आ जाता है। सही है, एंगल की वैल्यू बाकी अर्थमेटिक वैल्यूज के साथ जो आपके ये जो 1/2 1 वगैरह लिखे हुए इनके साथ ऐड नहीं हो सकती, अलाउ नहीं है। तो अपने कैलकुलेटर को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, मॉड चेंज करो अपने कैलकुलेटर का और फिर निकालो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। रेडियन में चेंज करके जब आप निकाल रहे हैं तो कितनी आ रही है? 0.3398, ऐसा ही है, 0.3398। बस ये याद रखिएगा, अपने कैलकुलेटर को चेंज कर लीजिएगा, 0.3398 माइनस, ये ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, माइनस, और ये आपके पास माइनस ऐसे ही रहा रूट से पहले, और रूट के अंदर बेटा बाद में अभी बताता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5। रूट के अंदर आ गया 5। आगे +9/2, प्लस का 9/2, और बेटा साइन इनवर्स -2/3 की वैल्यू निकाल लें जरा। साइन इनवर्स -2/3 की वैल्यू कितनी आ रही है? कितना आ रहा है? -0.7297, ये आ रहा है माइनस, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -0.7297 आ रहा है। ठीक है, ओके। A = 1/2, बेटा ये √8 किसके बराबर है? √8 बराबर होता है 2√2 के, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आप प्लस 9 को 0.3398 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, कितना आ रहा है? 9 मल्टीप्लाई बाय 0.3398 और डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 1.5291। सही है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, अब मैं इसके साइन भी खोल रहा हूं, +√5 हो गया, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, समझ आई? देखें, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस प्लस। अब बताएं, 9 को 0.7297 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.7297 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 3.2836, 3.2836। सही है, ये 2 से 2 कैंसिल, A = अब जो जो बचा है बेटा उसको कैलकुलेटर में लिख दें एक लाइन में, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। जैसे कि √2 प्लस 1.5291 प्लस √5 प्लस 3.2836, क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल 8.462। बुक में आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक होगी शायद, चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पता नहीं 13 आ रहा है या क्या आ रहा है उसमें। ये आंसर आपके पास सही है, 8.462 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया। आप सवाल करें, किसका क्या सवाल था? कोई चीज समझ में नहीं आई तो? लिमिट वाला स्टेप, बिल्कुल बेटा, आप पूछ रहे थे बात। हाँ, देखो, ये आपके पास पूरा सवाल है ना बेटा, इसमें हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है,
तो ये जो पूरा सवाल है, अब इसमें जहां जहां एक्स है बेटा वहां वहां अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, फिर माइनस, फिर पूरे सवाल में लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, ये देखें 1/2 एक्स की जगह बेटा अपर लिमिट 1 पुट की, फिर रूट 9 माइनस एक्स की जगह 1 पुट किया, फिर 1/2 9 साइन इनवर्स एक्स की जगह 1 पुट किया। यानी पूरा जो सवाल था ना, पूरे सवाल में तसल्ली से हमने हर जगह अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस, फिर पूरे सवाल में लोअर लिमिट पुट कर दी। ऐसे भी हो सकता था कि हर टर्म में हम करते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साथ साथ करते, लेकिन हमने पूरे सवाल में पहले अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस, पूरे सवाल में दोबारा जो है वो लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, अच्छा प्लस सी क्यों नहीं लिखा था बेटा? डेफिनाइट इंटीग्रल है ये, इस इंटीग्रल में लिमिट है आपके पास, एरिया के फॉर्मूले में लिमिट है, और जिस सवाल में लिमिट हो, जिस इंटीग्रल में लिमिट हो, डेफिनाइट इंटीग्रल में, उसमें हम सी नहीं लगाते, बताया था, उसका आंसर वैसे ही एक कांस्टेंट आता है। अच्छा रेडियन में यह है कि बेटा अगर आप इसको डिग्री में रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना इनवर्स निकाल के, वो एंगल आएगा। एंगल आएगा इस सेंस में कि वो जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री इस तरह एंगल होता है ना, एंगल आपके पास आएगा। और बेटा एंगल को आप किसी भी अर्थमेटिक वैल्यू के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अर्थमेटिक वैल्यूज लिखी हुई हैं 1/2 1 9, इनके साथ ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए इनके साथ ऐड हो सकती है रेडियन वाली वैल्यू, तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले, इसमें हम इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर अपने कैलकुलेटर को, और फिर वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आई? जी ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी राफे बिल्कुल ऐसा ही है। एनी अदर क्वेश्चन? ये देखें, आगे चलें? आगे कहाँ चलूं, मेरे तो आगे टेबल रखी हुई है। हाँ ये बोले ना आगे सवाल करें, चलें आगे सवाल करते हैं। 6 के बाद भाई 7 तो मैं करवा ही नहीं रहा, मैं आपसे नाराज हूं बिल्कुल। 7 आप खुद करेंगे, बताएं कर लेंगे? जैसे 6 किया है वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, पहले y को अलग कर लीजिएगा। बिल्कुल है राफे, वो भी है। ठीक है बेटा, तो 7 आपका होमवर्क है, मैंने आपको एक 5 होमवर्क दिया था, वो आपने जो है कर लिया है, मुझे उम्मीद है जिन्होंने नहीं किया बेटा लाजमी कर लीजिएगा आज, आज या कल में। और 7 भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? अब मैं बढ़ रहा हूं 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में लिखा हुआ है y इक्वल टू 3 साइन एक्स और a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू π/3। बेटा 7 6 की तरह है, मैंने कहा जैसे 6 में फॉर्मूला लगा है वैसे ही 7 में लगेगा। अच्छा अभी तक आपको जो लिमिट्स दे रहे थे वो एक्स एक्स करके दे रहे थे कि एक्स इतना है एक्स इतना है, दोनों लिमिट्स दे रहे थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पर बेटा आपको ए और बी की फॉर्म में दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बस हमें पता है एक लोअर लिमिट लिखनी है हमने और एक अपर लिमिट लिखनी है। ठीक है,
और मजे की बात है y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, बस हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला है ए इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी वाई डी एक्स, ए इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी तक, यानी ए की जगह 0, बी की जगह π/3 और y की जगह 3 साइन एक्स डी एक्स। बेटा बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से आसानी दे दी उन्होंने, ए और बी कर दिया तो हम ए और बी की जगह ही पुट कर देंगे उसको। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रल हमने निकालना है तो क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट अंदर नहीं होना चाहिए। ए इक्वल टू 3, अच्छा जी, 0 और π/3, 0 π/3 और अंदर बचा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने, और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, क्या होगा, कैसे इंटीग्रेट होगा, साइन एक्स, यस, साइन एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर है, साइन एक्स का इंटीग्रल बराबर होता है माइनस कॉस एक्स के, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और बाहर बेटा इसके चल रहा है 3, और लिमिट लगा देंगे इसके ऊपर π/3 और 0। ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा, ए इक्वल टू -3 और कॉस एक्स π/3 और 0। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, ये -3 ऐसे ही रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस अपर लिमिट मतलब π/3 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0। सही है, ए इक्वल टू -3, बेटा कॉस π/3 किसके बराबर है, कॉस π/3, कॉस π/3 की वैल्यू निकालो, कॉस π/3 का मतलब कॉस 60, जानते हैं आप, यस बच्चों, यस, ये बराबर है -0.9524, फिर माइनस कॉस 0 किसके बराबर होता है ये भी आप जानते हैं, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, कॉस 0 की जगह 1 आ गया, ए इक्वल टू -3 -0.9524 और -1 कितना हो जाएगा, यस, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा -1.9524, ऐसे ही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा इसका 5.85 और स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास एरिया आ गया बेटा। ठीक है, सब बता दें, समझ में आ रहा है, अब्दुल्ला बेटा, अब्दुल्ला अनीस जी, उवैस सफदर बेटा, समझ में आ रहा है, तलहा, जुन्नूरैन, खिजर, इब्राहिम, एहसान, अनस इरफान, ठीक है, ये देख लें पिछली स्लाइड, ये देख लीजिए। अच्छा मैं देखता हूं अभी, एहसान, एक मिनट बेटा।
लिमिट सही पुट की हुई है इसमें हमने। बेटा ये वैल्यू जो आपने मुझे बताई है कॉस की, ये रेडियन में रख के बता दी या डिग्री में बताई है? ये तो डिग्री में बताई है ना? नहीं, ये आपने मुझे रेडियन में बता दिया बेटा। मैंने बताया जब इनवर्स निकालेंगे ना, इनवर्स। हाँ देखा, गलत करवाया आप लोगों ने। अब पिटाई लगेगी, ऑनलाइन पिटाई। अभी मैं लैपटॉप में से आके मारूंगा आपको। देखो मैंने आपको ये बताया, याद रखो कि इनवर्स जब निकालोगे ना, इनवर्स, तो बेटा इनवर्स निकालते वक्त अपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखोगे। अगर वैसे सिंपल निकाल रहे हो जैसे कॉस की वैल्यू है, तो बेटा ये निकालने के लिए आप डिग्री में ही रखेंगे उसको। ठीक है, तो ये तो डिग्री में ही बताए ना मुझे। कितना आ रहा है अब बताएं जरा। यहां से गलत हुआ है, इसको सही कर लें। कितना है डिग्री के अंदर? कॉस पाई बाय 3, यस। 1/2। ठीक है, 1/2 -1 किसके बराबर होगा? -1/2 के। अब आ गया सही। माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1.5। ये आंसर आ रहा है, 1.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब सही हो गया। तो बात क्लियर हो गई। ये जो मैंने अभी वैल्यू लिखी है cos 60 की, ये डिग्री में है, 1/2। सही है, तो जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप डिग्री में करेंगे, और अदरवाइज इनवर्स वालों को आप किस में करेंगे? रेडियन में करके करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलें। मेरा मतलब है आगे सवाल सॉल्व करें। अब इसका जो नाइन्थ है, नाइन्थ क्वेश्चन, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। एक मैंने 5 आपसे करवाया है, एक 7 आपको करने को दिया है, एक 9 आपको करने को दे रहा हूं, बाकी सब मैं करवाऊंगा। सही है, 9 भी आपने करना है, 9 भी आपने करना है। बेटा ये देख लें आप स्क्रीन पर, ये हुआ है खलील। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था हमारे पास, 3 को बाहर निकाल के हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और इस पर लिमिट अप्लाई कर दी बस हमने। ये आंसर आया हमारे पास। ठीक है, नाइन्थ आप लोग खुद कर लेंगे, y इक्वल टू 2 cos 3x। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं खलील, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos पाई बाय 3। इसमें इनवर्स नहीं निकालना। जब इनवर्स निकालना होगा तो रेडियन में करेंगे, वरना डिग्री में ही रखेंगे, तो इसको डिग्री में करना है। चलें, क्वेश्चन नंबर 10। y स्क्वायर इक्वल टू 6x, a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू 1। सोल्यूशन। ठीक है, अब देखें y की वैल्यू हमें गिवन है क्या? जी बेटा बताएं। नहीं दिया हुआ ना हमें। हाँ बिल्कुल, तो हम निकालेंगे पहले y की वैल्यू। यहां से हम लिखेंगे ये y स्क्वायर इक्वल टू 6x है, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे दूसरी तरफ, ये लगेगा रूट 6x। ठीक है, अब ये जो रूट है बेटा, ये दोनों पर है, 6 पर भी x पर भी, तो हम यूं लिखेंगे √6 √x। फिर ये √6 ऐसे ही रहेगा, और x पर से रूट हटाकर लगा देंगे x की पावर हाफ। समझ में आई बात?
रूट हटा के पावर हाफ लगा दी, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई √6 और x की पावर हाफ। जनाब अब हम आते हैं एरिया पर। हम लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a से b तक लिमिट, बेटा लिमिट क्या है 1/2 और 1, तो हमने यहां पर लिख दिया 1/2 और 1, और y की वैल्यू क्या आई है √6 x हाफ, √6 x हाफ। सही है, a इक्वल टू ये √6 बाहर जाएगा, ये हो जाएगा √6 इंटीग्रल हाफ 1 x की पावर हाफ। ठीक है, अब बताएं इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें। x की पावर हाफ इंटीग्रेट कैसे होगा, बिल्कुल पावर में +1, इंटीग्रेटिंग a इक्वल टू ये √6 ऐसे ही रहेगा, पावर में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा x हाफ +1 अपॉन हाफ +1। ठीक है, और लिमिट इसके ऊपर क्या है 1 और 1/2, तो यहां लगा देंगे 1 और 1/2। ठीक है, a इक्वल टू √6, x की पावर क्या हो जाएगी हाफ +1 3/2, और यहां पे भी 3/2, 1 और 1/2। ठीक है, √6 एज इट इज चलेगा, a इक्वल टू √6 जनाब ये जो 3/2 है ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट जाएगा, पहले 3/2 था, अब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे यहां पर इसके आगे ये 2/3 हो गया। सही है भाई। अच्छा अंदर क्या बचा है x की पावर 3/2 बचा है, और उसके ऊपर क्या है x की पावर 3/2, और उसके ऊपर आपके पास है लिमिट, और लिमिट क्या है 1 और 1/2, वो हम यहां पर लिख देंगे 1 और 1/2। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स a इक्वल टू √6 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा ना, तो ये अपर लिमिट 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/2 की पावर 3/2। ठीक है, a इक्वल टू √6 2/3। ठीक है, अच्छा जी 1 की पावर बेटा कुछ भी हो वो 1 के बराबर ही आता है, तो 1 की पावर 3/2 भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर, तो यहाँ 1 आ गया, अपॉन 2 की पावर 3/2 को मैं कैसे लिख रहा हूं बेटा 2 की पावर 3 लिख लिया और उसके ऊपर 1/2 लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई आपको, यानी 2 की पावर 3/2 बन रही थी ना, तो 3 को मैंने अंदर लिख लिया क्यूब को, और बाकी 1/2 बाहर लिख लिया। ये बात क्लियर है। ओके ठीक है, चलें जनाब, a इक्वल टू √6 2/3 1 माइनस 1/, अब देखें 2 जो है आपके पास, वेट 2 जो है आपके पास जिसके ऊपर मैंने क्यूब लगाया है, तो क्या हो जाएगा ये 2 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 8। ठीक है, तो 2 का क्यूब हो गया 8, और ये जो पावर हाफ है, पावर हाफ है, इस पावर हाफ की जगह हम लगा देंगे रूट। ठीक है, a इक्वल टू √6 2/3, और यहां पर रूट लिया जाएगा आपको पता है, तो जब रूट लेंगे सॉरी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √8,
ऊपर आ जाएगा √8 माइनस का 1। ठीक है जनाब, ऐसे ही होगा। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होंगी, √6 और 2, 2√6 √8 से मल्टीप्लाई होगा यूं, 2√6 √8 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2√6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2√6 अपॉन, फिर 3 √8 से होगा तो 3 √8 हो जाएगा। सही है बेटा, इसको कैलकुलेटर में लिख दें, इस खिचड़ी बना दें इसकी, और बताएं क्या आंसर आ रहा है पूरे का, पॉइंट में आंसर बता दें। ओके 1.05, ठीक है, थैंक यू। 1.05 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलें जी, समझ में आ रही है बात? इसमें कोई सवाल? कोई सवाल, कुछ पूछना है? ओके फाइन। बेटा 11 को देखिए जरा अपनी बुक में, लिखा हुआ है x² + y² = 25। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो ये भी आप खुद कर लेंगे। 11x² + y² = 25, ठीक है, 11 भी आपने करना है। मैं आ रहा हूं 12 पर, y = tan²x, और इसमें है a = π/6 और b = π/4। हाँ बिल्कुल, ले लो स्क्रीनशॉट्स, ले लो, ये लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओके सही है बेटा। अब 12 इसका हम कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस, और 12 में हमारे पास कुछ यूं है, y = tan²x, a = π/6, b = π/4। तो अब अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो इसको एरिया के फॉर्मूले पुट करेंगे, y की वैल्यू को, y की वैल्यू दी हुई है आपको, तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया किसके बराबर है, इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx, एरिया = इंटीग्रल a है हमारे पास π/6, b है हमारे पास π/4, और y है tan²x dx। ठीक है, तो अब मुझे बताएं tan²x का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? पॉसिबल है tan²x का इंटीग्रल निकालना? निकल सकता है।
क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है? नहीं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता तो इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है आइडेंटिटी से। तो टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर माइनस वन के। सही है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी तक लिमिट टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम पुट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। ठीक है, अब ए और बी की जगह लिमिट भी पुट कर देंगे। अच्छा, यहां पर मैंने बल्कि पुट की भी है, मैंने वहां पर जो है लिखा नहीं। चले मैं इसको सही कर देता हूं। हाँ, पाई बाय सिक्स और पाई बाय फोर, पाई बाय सिक्स और पाई बाय फोर। अब क्या करना है, अब देखें दो टर्म्स आ रही हैं, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वन, दोनों के साथ अलग अलग करके इंटीग्रल और डीएक्स लिख देंगे। ए इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय सिक्स पाई बाय फोर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर माइनस इंटीग्रल पाई बाय सिक्स पाई बाय फोर, ठीक है बेटा, वन और डीएक्स। अब इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। और बच्चों जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखो ए इक्वल टू, बेटा ये सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जल्दी जल्दी बताएं, आता है आपको? बिल्कुल, टेन डब्बा अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव। तो टेन डब्बा यानी टेन एक्स अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो आ गया टेन एक्स। इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे पाई बाय फोर और पाई बाय सिक्स, पाई बाय फोर और पाई बाय सिक्स, माइनस dx का इंटीग्रल x के बराबर और पाई बाय फोर पाई बाय सिक्स। ठीक है, अब वक्त आ गया है लिमिट अप्लाई करने का। अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स ए इक्वल टू, सबसे पहले इस पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, फिर इस पर भी यही करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं टेन पाई बाय फोर माइनस टेन पाई बाय सिक्स, ये उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो गई, फिर माइनस, अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्स की जगह पहले पाई बाय फोर माइनस फिर पाई बाय सिक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा ए इक्वल टू, अब बताओ टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या आ रही है? एग्जैक्टली टेन पाई बाय फोर, वन डिग्री में होना चाहिए, खबरदार कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए। टेन पाई बाय सिक्स कितना आ रहा है? रूट थ्री अपॉन थ्री, ओके, रूट थ्री अपॉन थ्री। अब ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस पाई बाय फोर माइनस माइनस प्लस पाई बाय सिक्स। ठीक है, इन सबको लाइन से कैलकुलेटर में लिख दें, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। हमारी बुक में इन दोनों का एलसीएम लिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है और पाई वालों का एलसीएम लिया हुआ है साथ। तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है फ्रैक्शन में ना, लेकिन इसको आगे कर सकते हैं। तो ये पूरा लिख दें, लाइन से बताएं क्या आ रहा है। जी, ए इक्वल टू क्या आ रहा है आंसर? नहीं, माइनस में तो नहीं आ सकता। बता दें पॉइंट के बाद तीन चार डिजिट तो बता दें। 0.16, जी 08, ठीक है, 0809 जो भी है,
स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास एरिया आ गया। सही है बेटा, चले देख लें इसको, यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेने तो लेने, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट और ये लास्ट। अब देखिए मैं इसके बाद डिस्कस करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ई की फॉर्म में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 13 और इसमें है y इक्वल टू 2e⁻3x, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5। सही है। अब y की वैल्यू दी हुई है, देखें तो अब यहां पर लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय। ठीक है, एरिया बराबर होता है किसके, इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx, a इक्वल टू इंटीग्रल a से b यानी 2, 5 और y की वैल्यू 2e⁻3x dx। अब ये 2 कांस्टेंट है बेटा, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये हो जाएगा a इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रल, इंटीग्रल में 2 और 5, 2 और 5 और e⁻3x dx, e⁻3x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेटिंग तो आप मुझे बताएं जरा, इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग a इक्वल टू 2 e⁻, डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है। हाँ जी, यस, e⁻ डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है, और इसके ऊपर हम लगा देंगे लिमिट 5 और 2। सही है, a इक्वल टू 2, ये 3 डिवाइड में इसको बाहर निकालेंगे 3 और e⁻3x 5 और 2। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स a इक्वल टू 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e⁻3 x की जगह अपर लिमिट आएगी माइनस e⁻3 लोअर लिमिट। सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। a इक्वल टू 2/3, अब आप देखो बेटा e⁻3 5 ज़ा 15 माइनस e⁻3 2 ज़ा 6 हो गई। यही आपका एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट्स में। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बेटा e की पावर अगर आप निकालोगे ना कैलकुलेटर से, ln का जो बटन होता है उसी में होता है e, शिफ्ट दबा के ln दबाओगे तो e आ जाएगा। e की पावर 15 बहुत बड़ी वैल्यू आती है, लाखों करोड़ों अरबों में आती है, तो वो इतनी बड़ी वैल्यूज हैंडल करना बहुत मुश्किल होती है। तो अमूमन ये देखने में आया कि मैथमेटिक्स में जब e की पावर आती है कोई बड़ी, तो हम e की पावर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है,
तो इसलिए हम इसको भी यहीं पर छोड़ देंगे, स्क्वायर यूनिट्स में हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लो, शाबाश जल्दी से, फिर मुझे अगले सवाल के बारे में कुछ बताना है। जी जी बिल्कुल, अजान हो रही है, आप लोग देखें जब तक ये। नेक्स्ट। ठीक है, 2 मिनट रुकें ज़रा, अजान सुन लें, उसके बाद मैं ज़रा आपसे कुछ बात करूंगा, फिर उसके बाद चले जाइएगा, ठीक है? जाहिर सी बात है, सबने नमाज पढ़नी है। 5:55 पे मैं ऑफ किया करूंगा बेटा। चलिए ठीक है बेटा, फिर ऐसा करें, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप करने की कोशिश कर लीजिएगा घर से। ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो जाएगी, और फिर हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला थर्सडे को, तो फिर हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।